हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक नई रीडिंग के साथ। और फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ जेलस ऑफ़ यू, आपसे कौन जेलस है। ठीक है, अब जो कोई भी होएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। आपने बस रीडिंग को देखना है, उसको अगर आप आइडेंटिफाई कर लें तो बस उससे बचें, अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए। ठीक है, और साथ में मैं कोशिश भी करूँगी कि सारा कुछ मैं आपको बता सकूं। ठीक है, जाके लड़ना नहीं है आपने, और ज़रूरी भी नहीं है कि सारी की सारी रीडिंग आपके साथ जाए, बिकॉज दिस इज़ जर्नल रीडिंग अगेन। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एस्पेक्ट से चेक करूँ कि ये क्यों जेलस है, कौन है, और मतलब जो भी मुझे नज़र आएगा। लेकिन अगेन मैं आपको पहले ही बता दूँ कि रीडिंग जो होती है वो आपको पता है टैरो अपनी मर्ज़ी से दिखाता है, तो विच मीन्स के दैट वाज द मेन मैसेज ऑफ दैट टाइम। तो आपको फिर उसको उस तरह से लेना है। ठीक है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मुझे पूरे पूरे मैसेज चैनल हो और मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि आपसे कौन हासिल है। ठीक है, कौन जेलस है आपसे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे इसी तरह सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए मैक्सिमम रीडिंग्स जो है वो रोज़ाना की रोज़ाना लेके आती रहूँ। और कभी अगर नहीं आ सके तो प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया करें, बिकॉज़ मैं ख़ुद जो है वो मल्टीपर्पज़ लेडी हूँ, तो मैं जॉब के साथ साथ चैनल को भी मैनेज कर रही होती हूँ। सम टाइम हेक्टिक हो जाता है और भी इतने काम होते हैं। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं इतना ब्लफ क्यों कर रही हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम को भी आपने जो है ना वो लाइक करना है, तब जाके फॉलो कर लेना है पेज को। ठीक है, और उस पर इतना कंटेंट अभी मौजूद नहीं है, कुछ फ्यू रीडिंग्स आई हैव बीन अपलोडेड, लेकिन मैं उन्हीं को आगे लेके चलूँगी। आप मुझे बताइएगा भी कि वहाँ पे आप किस किस्म की जो है वो चीज़ें देखना चाहते हैं। ठीक है, तो वो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादा बड़ी जो है वो मैं करूँगी भी नहीं, लेकिन ये है कि आपको क्विक मैसेज एक ज़रूर मिल जाया करेगा। सो लेट्स सी कि हु इज़ जेलस ऑफ़ यू। सॉरी इंट्रो लंबा हो गया, बहुत से लोग इस चीज़ पर माइंड कर सकते हैं, बट अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। सो लेट्स सी। ओके, द हु इज़ जेलस ऑफ यू। तो पहला कार्ड भी है द जस्टिस, जो कि हमारे पास मेजर आर्कना। हु इज़ जेलस ऑफ यू, कौन आपसे जेलस है। द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड। दिस इज़ एक्चुअल में द पेज ऑफ वॉन्ड है। कोई आपकी तगड़ी वाली स्टॉकिंग कर रही है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ठीक है, हाथ में फूल लेके खड़ी है मोहतरमा, और मोहब्बत के चक्कर में इंतज़ार महबूब फरमाया जा रहा है। ठीक है, हु इज़ जेलस ऑफ यू, यहाँ पर तो कहानी ही कुछ और लग रही है। लेट्स सी कि कौन है ये। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कौन है आपसे जेलस। ओके, द फोर ऑफ पेंटिकल, जो कि हमारे पास आ गया है रिवर्स में। हाय हाय हाय, हुए हुए हुए। हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। ओके, एट ऑफ सोर्ड, ठीक हो गया। कौन है आपसे जेलस और क्यों है जेलस आपसे। सेवन ऑफ वॉन्ड, ठीक हो गया। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द वर्ड, देख लें, मुझे अंदाज़ा हो रहा था यहाँ पे। प्रिंसेस ऑफ चैलसेस, किंग ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड, सोर्ड, और ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो कोई भी है ना, उसके साथ आपका एक लाइफ का मेजर साइकिल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब वो इट कुड बी एनी वन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई लव पर्सन जो है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ओके, तो इनके साथ आपकी लाइफ का ना एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, एंड वेरी राइट मोमेंट। आप इनके साथ बिल्कुल भी जो है ना वो कांटेक्ट के अंदर नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं आप इनके साथ। ठीक है, और कोई बातचीत आपकी अभी नहीं हो रही है। और इन कार्ड्स के मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ना कुछ इस तरह का सीन था कि शायद दिस पर्सन वॉज सो मच पोजेसिव अबाउट यू।
लेकिन आपको लगा था कि कोई लव प्रपोज़ल या कुछ इस तरह की चीज़ आपकी आएगी, लेकिन वो चीज़ ना अधूरी रह गई। आई मीन आपने शायद आपने या इन्होंने आपको जो है ना वो एक उसमें रखा कि वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू विद ईच अदर। कोई लव प्रपोज़ल था, ठीक है, या कोई ऑफ़र थी जो आप इनको देना चाह रहे थे मोहब्बत की फ़ॉर्म के अंदर। और आप दोनों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि येस वी विल डू, यानी कि सिंसियर थे, आपको लग रहा था। लेकिन जब आपको वो ऑफ़र देने का टाइम आया तो चीज़ें जो है ना वो सारी की सारी बदल गई। आई मीन हालात बदल गए, जज़्बात बदल गए, और ये इन्होंने ना अपना जो था वो हाथ आपसे पीछे खींच लिया, ठीक है। तो आप और इस टाइम पे फिर जब आपने ये सब कर लिया तो आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए, आप टेंशन के अंदर भी आए, ठीक है। शायद आपकी लाइफ के अंदर कोई बड़ी एज की लेडी हो सकती है, आपके सिस्टर हो सकती है, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा संभाला, बिकॉज आपका विद द सेवन ऑफ वॉन्ड के साथ ना बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई हुई थी। यू विल जस्ट ट्राइंग टू थिंक के किस तरह से चीज़ों को जो है ना वो आप सेट करने की कोशिश करें। एक चीज़ सेट करते थे तो दूसरी ख़राब हो जाती थी। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर वर्क, ठीक है। तो आपके काम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए थे, बिकॉज आपकी सोचें जो थी ना वो ऊपर नीचे हो गई हुई थी। और लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपने ऊपर, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पे आप चले गए, कुछ नुकसान भी आपका हुआ है, ठीक है। आप मनी के फॉर्म के अंदर हो सकते हैं और किसी तरह भी वो हो सकता है। लेकिन एट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन इज़ जस्ट स्टिल वेटिंग के जो है ना कुछ नया आपके साथ हो सके। ये मुझे एक ऐसा पर्सन लग रहा है जो कि आपसे जेलस हो रहा है, जिसके साथ जिसने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, और आपने इनका काफ़ी वेट किया होगा, इन्होंने आपको ख्वाब दिखाए होंगे, एंड यू वर जस्ट वेटिंग फॉर देम कि ये अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं आए। और दूसरे नंबर पे ये कि आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, और शायद आपने जो नोट कॉन्टैक्ट के अंदर आप आए हैं, तो इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर आए हैं, तो इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इनसे मेंटेन कर लेंगे। बिकॉज़ अभी इस टाइम पे आपने शायद इनसे जस्टिस डिमांड किया हुआ है कि सही का सही, और जो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जो चीज़ गलत हुई है पहले उसको जो है ना वो जस्टिफाई किया जाए, उसको पहले हिसाब उस चीज़ का हो, पुरानी चीज़ का, कि वाई दिस थिंग हैपेंड, ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ। तो यहाँ पे मुझे कुछ ना आप लोगों का नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन ज़्यादा लग रही है, और जेलस से ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे कुछ जस्टिस डिमांड करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे बिल्कुल ये फील नहीं आ रही है कि यहाँ पे अभी कोई आपसे जेलस है। इतना ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि दिस पर्सन इज़ जस्ट व्हाट आई कैन से के इज़ जस्ट गेटिंग अ लिटल फ्राइटेंड टू यू के किस तरह से ना आप जाके वो आपको डील करें। बिकॉज आप जो है ना वो कुछ नया अगर स्टार्ट करना चाहेंगे भी तो उनको अच्छे से पता है कि आप पहले दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। मतलब पहले आपने पहली चीज़ों का हिसाब लेना है, फिर ही आपने इनको अलाउ करना है। बिकॉज़ जब ये आपके साथ डिच करके आपको गए हैं तो उस टाइम पे आपका बहुत टफ टाइम चला है, यानी इतनी बुरी हालत आपकी हो गई हुई थी कि माइट बी यू गॉट सिक और समथिंग लाइक दैट, और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करते थे। शायद लोगों ने भी चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखी है। और विद द फोर ऑफ पेंटिकल के साथ ऐसा लगा कि इनके जाने से आपका कुछ पैसों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, या कुछ जो भी आपका बचा कुचा था ना वो भी सारा चला गया। तो कुछ इस किस्म की मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है। तो ये एक ऐसा पर्सन आपको देख रहा है जो कि अभी दूर है आपसे, जिन्होंने आपको शादी के ख्वाब दिखाए थे, आपके साथ कमिटमेंट के ख्वाब दिखाए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो सके, ये देख लें। साथ में क्वीन ऑफ सोर्ड आ गया है, तो ये किसी लेडी की तरफ से किसी मेल को जो है ना वो चीट मिला हुआ लग रहा है। अभी इस टाइम पे ये जो मेल है ये इस हालत में बैठे हुए हैं कि मेरे पास आओ, पहली चीज़ों के सवालों के जवाब दो, एंड देन फिर हम कुछ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ना तो कोई एक्शन लेना है, ना ही कोई नई सोच बन सकती है, ठीक है, और ना ही जो है ना वो कुछ स्टार्ट हो सकता है। जब तक जो है चीज़ें पहले वाली सेट नहीं होंगी, वो जो एक लाल झंडी दिखा के गए हैं और जो एक मज़ा दे के गए हैं ना कि हाँ ये था, उसका जवाब दें टीचर बुली का, फिर ही कुछ नया स्टार्ट होगा। और डेफिनेटली यहाँ पे किसी ने चीट किया है, आपको बिट्रेल दिया है, धोखा दिया है, बहुत बुरी तरीके से आपके साथ मतलब पीठ के पीछे छुरा खोंपने वाला कुछ इस किस्म का लग रहा है, और मोहब्बत के जाल में फंसा के ये आपके साथ किया है। तो ये यहाँ पे मुझे जेलस से ज़्यादा तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ कोई बंदा आपके साथ स्टॉक कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा। ये देखना, धोखा और चीट ही मिला है आपको, मोहब्बत के लारे दिखा के ये कहीं और लगे हुए थे,
और विद चैरियट के साथ आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो फिर स्ट्रगल करी है। आपको पहले तो समझ ही नहीं आया, उसके बाद जब समझ आई है तो यू गॉट द बैलेंस इन टू योर लाइफ। लेकिन बहुत मेहनत के बाद आपको समझ आया, लेकिन इस टाइम पे आपके पास सारा कुछ मौजूद है। आई मीन यू हैव अ 30% समथिंग लाइक दैट। तो फिर इस वजह से जो है ना वो इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस हो रही है, ठीक है। तो जेलस से ज़्यादा ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। इन्होंने आपने इनसे वॉक अवे कर लिया था विद द 6 ऑफ सोर्ड के साथ, ठीक है। आप एक सोल जर्नी पे निकल गए, आपने स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग आपकी बहुत हुई जिसने आपको इस चैरियट की एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा कन्वर्ट किया है। बस नॉट सो ईजी बट दैट वाज सो मच डिफ़िकल्ट फेज ऑफ यू। बट अभी आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और आप जो हैं वो कुछ हाईली अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास सारा कुछ है। तो ये अब कोई इस तरह का लेडी है या पर्सन है, अब आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी तरफ जो है ना वो आपको स्टॉक कर रही हैं और ये देख रही हैं कि आपके साथ कनेक्ट करना चाहती हैं, बट आप उनको अलाउ नहीं कर रहे या करना चाहते हैं तो आप उनको अलाउ नहीं कर रहे, बिकॉज आप चाह रहे हैं जस्टिस। जब तक चीज़ों के पुरानी चीज़ों का हिसाब किताब नहीं होगा तब तक वो चीज़ नहीं स्टार्ट नहीं होगी। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि आप अभी उसमें भी नहीं है कि ये कुछ नया आप स्टार्ट करें इनसे, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे यहाँ पे इनकी जेलसी नज़र नहीं आ रही, आपका जो मसला है वो नज़र आया है, ठीक है। तो ये कोई मेल है या फीमेल है जिनके साथ इन्होंने आपको मोहब्बत के अंदर इन्वॉल्व किया है, ठीक है। किसी रिलेशनशिप के अंदर कमिटमेंट के लिए बोला कि यस वी विल गेट टू मैरिड और समथिंग लाइक, लेकिन फिर वो हुआ नहीं और आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक धोखे और चीट में छोड़ के चले गए। बाकी यू नो मैटर की क्या स्टोरी है, बट कुछ इसी किस्म की यहाँ पे जो है ना मुझे एनर्जी पिकअप हुई है। और बहुत ज़्यादा ना आप बीमार रहे हैं इस चीज़ को लेके, आपके शायद फैमिली ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है हील करने में आपको। तो दिस इज़ समथिंग, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपसे कौन जेलस है और क्यों जेलस है। सन ग्लासेस, क्या बोला था मैंने कि ये आपको स्टॉक कह रहा है जेलस से ज़्यादा, तो ये आपके ऊपर नज़र रख के बैठा, वॉचिंग यू, लुकिंग यू, परसेप्शन, स्टॉकिंग टू यू। बिल्कुल जब आपने अपने पर काम किया, क्योंकि चैरियट का जो कार्ड है ना इस टाइम पे आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग यू नो हाउ टू हैंडल द पॉजिटिव पीपल एंड नेगेटिव पीपल एंड हाउ टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन गुड एंड बैड। तो ये जो आपकी एनर्जी का एक ऑरा चमक के आया है ना, मतलब आपके पास पहले भी सारा कुछ था, स्टेबिलिटी तो थी आपके पास, लेकिन आपको शायद लोगों को वैल्यूएट करना नहीं था, तो धोखा आपने खा लिया। उसके बाद से जो आपकी पर्सनैलिटी बन के आई है ना, तो ये अब उससे अट्रैक्ट हो रही हैं या हो रहे हैं, तो ये अब आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। तो आई मस्ट से कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही मैंने आपको वो चीज़ बता दी और वो क्लैरिफायर में भी हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पे जेलस से ज़्यादा तो ये आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं और ये आपके साथ कनेक्ट करना चाह रही हैं या चाह रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हैमर, सैबोटाज, रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन एंड रिपेयरिंग इट। बिल्कुल आपने, ये आप हो सकते हैं या आपने इनके साथ किया हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसने किया है, तो ये मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा लग रही है, लेकिन एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो बिल्कुल आपको शुरू में लगा होगा कि चीज़ें मेरी तरफ से ख़राब हुई हैं, मैंने ही सही नहीं किया और इस तरह का करके आपने अपने आप को ब्लेम किया होगा, ठीक है। लेकिन जस्ट जब इस तरह का है कि आप अपने ऊपर अपने आप को रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को जो फिक्स किया है आपने, ये वो सब देख रहे हैं कि हाउ ब्यूटीफुली यू आर रिपेयरिंग योर सेल्फ एंड यू आर हीलिंग, ठीक है। तो ये इनको ना अब कीड़ा भी काट रहा है कि शायद इनको शायद फ़ील हो रहा हो कि आपको बेयारो मददगार होता है ना छोड़ के चले जाना और फिर देखना तमाशा अगले का बैठ के, लेकिन वो तमाशा फिर होता नहीं है समटाइम। जब मुश्किल तो था आपके लिए, लेकिन आपने तमाशा दिखाया भी नहीं। तो आपने अपने आप को बहुत मेहनत से रिपेयर किया, मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों को देख रहे हैं कि ये कैसे बंदा रिपेयर कर रहा है और ये शायद आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो डर भी रहे हैं। तो ये कुछ इस किस्म के पर्सन की एनर्जी आ रही है। क्या बोला था मैंने, हार्ट ब्रोकन, बिल्कुल डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस, ग्रीविंग कह रही हूँ, ग्रेविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप। बिल्कुल आपका इनके साथ ब्रेकअप हुआ और ये आपको बहुत बुरी हालत में छोड़ के गए, आपको ख्वाब दिखाए, आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थे इनके बारे में। आई मीन जब ये छोड़ के आपको गए होंगे तो आप बिल्कुल मुकम्मल डीपली हर्ट कह रही हूँ, तो बिल्कुल आपका सत्यानाश हो गया। मतलब मीन आपका सत्यानाश, मतलब कि यू आर नॉट इन दैट पोजिशन कि आप, मतलब आपको दोबारा से कोई लाइफ मिल सकती है, कुछ इस किस्म का यहाँ पे मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, पागलों वाली हरकतें होना, मतलब कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा आप गए हैं। तो ये कुछ ऐसा पर्सन है जो आपके पास से आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है और ये आपको बहुत ज़्यादा ना बिट्रेयल दे के गया था।
तो दिस इज़ समथिंग, ये देख लें क्या बोला था मैंने, द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ अब्जॉर्बेंट, वन साइडेड। आपको इन्होंने था वन साइडेड, ठीक है, आप ही इनसे मोहब्बत करते थे, ये आपसे कोई मोहब्बत नहीं थे करते, और आपको ये लारे लपे लगाए इन्होंने कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वो फिर वक्त के बाद जब मौका आया तो फिर इन्होंने वहाँ से हाथ पीछा कर लिया। तो यहाँ पे हमें क्लैरिफायर्स ही मिल रहे हैं। तो दिस इज़ समवन जो कि आपके साथ अटैच होना चाह रहा है। तो ये जेलस से ज़्यादा तो ना ये आपके साथ स्टॉक कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पे दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, लेकिन डर रहा है। और बहुत ही ज़्यादा ना कुछ स्टॉकिंग की एनर्जी आ रही है। जेलस से ज़्यादा तो मुझे अट्रैक्शन फील हो रही है इसकी आपके साथ, ठीक है। ओवर पोजेसिवनेस तो नहीं उसको कह सकते, लेकिन मतलब उसको एक रिफ्लेक्शन मिल रही है कि आपने उनकी लाइफ के साथ किस तरह से ख़राब किया है इसको, और आपने कैसे खुद को हील किया है। लेट्स सी मोर। फिर नार्सिसिस्ट बंदा था, खुद पसंद बंदा था अभी आपकी लाइफ में। ये देख लो एंगेजमेंट रिंग, मतलब अब इनका ना अब दिल चाह रहा है कि ये आपके पास आएँ और आके आपको कहें कि हम दोबारा से रीयूनाइट कर लेते हैं, लेकिन वो उनको पता है कि आप तब तक अलाउ नहीं करेंगे जब तक आपको पहले सवालों के जवाब ना दिए जाएं। और हो सकता है कि आपके पास आएँ तो आपको आके कहें कि मुझे माफ़ कर दो, साथ में रिंग भी ले आएँ। तो फिर होता है ना बंदा मुरव्वत में चुप कर जाता है कि मैं कैसे इनकार करूँ। तो कुछ इस किस्म का भी लग रहा है, ठीक है। अब चाहते हैं कि ये आपके साथ हायर कमिटमेंट के अंदर आए और पार्टनरशिप करें, यूनियन दें आपको, ठीक है, लेकिन हुआ नहीं है कुछ भी ऐसा, बिकॉज़ ये आपके साथ तो जुड़ना चाह रहे हैं। आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आपका इनके साथ आपने कट ऑन कर दिया था, सेपरेशन चल रही है आपकी इनके साथ। किसी ने जो है वो आपको वो चीज़ नहीं दिखाई जैसी थी, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक रिस्क टुवर्ड्स यू। लेकिन आपने अपने आप को इतना प्रोटेक्टिव बना लिया है कि बाउंड्रीज एंड हर्ट अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नो डीलिंग, ठीक है, स्टिल अपसेट हैं आप, और आप चाहते ही नहीं हैं कि आप इनके पास जाएं। और मतलब इनका भी बहुत ज़्यादा ना वो चल रहा है कि आएँ तो कैसे हैं, क्योंकि आपने जितना आपको ये हर्ट करके गए हैं और आप हुए हैं, तो इनको भी डर लग रहा है कि मैं कैसे जाऊँ और किस मुंह से जाऊँ अगर मैं ये कहूँ तो। देख लें, डेट करना चाहते हैं, गेट बैक ऑफ द मीटिंग समवन, ठीक है, और वेडिंग रिंग है आपके पास अगेन, एंड गर्ल विद द स्नेक, डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा चीज़ थी। द रनर एंड द चेजर, इन्होंने मतलब आपको ना फॉर ग्रांटेड ज़्यादा ले लिया था, और इनको लगता था कि बस ये एक अफेयर की फॉर्म है और बाय बाय टाटा वाला सीन हो जाएगा, तो इन्हें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और मुझे भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उनके साथ सीरियस है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, आज दिखाना तो कुछ था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो इट इज़ नॉट अ जेलस काइंड ऑफ पर्सन, बट इट इज़ अ पर्सन हु हैज़ डन समथिंग बैड विद यू, हु betrayed you in the past, and now this person really want to connect with you, and he is in a very deep fear that how to connect with you, because he literally and very deeply and very badly hurt you. So he is a little frightened also that how to face to you, and this is someone who really want to connect with you. तो ये कुछ इस किस्म का सिनेरियो है, ठीक है। आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं यहाँ पे। अब मुझे लगता है कि अगर ये सारा कुछ है तो मैं अभी तो फिर वक्त में एक बात आपको बता दूँ कि मैं इसका टाइटल जो है ना हु इज़ जेलस के नाम से लगाऊंगी, क्योंकि मैंने वही सोच के करा था। तो टाइटल पे वही आएगा, लेकिन रीडिंग अंदर से ये आ गई है आपकी किस्मत। तो अब मुझे लगता है कि मैं देख लेती हूँ कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा सिनेरियो यहाँ पे बदल गया है। तो लेट मी फाइंड माय सेकंड डेक। तो द लव एंजल ऑरिकल कार्ड से हम चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। इसमें कुछ समझ भी आ जाएगा, चीज़ें भी समझ आ जाएंगी और पता भी चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है, ठीक है। तो लेट्स सी कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो फिर क्या करने की ज़रूरत है आपको। बिकॉज इस टाइम पे तो ना इनकी बस हो गई हुई है, ये लिटरली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, क्योंकि बहुत गहरा है, लेकिन वो खुद भी डर गए हुए हैं। तो इनकी पता नहीं अब इन्हें क्या हुआ होगा, आप बेहतर जानते हैं। बहरहाल इन्होंने आपको टफ़ टाइम बहुत दिया है, बहुत बुरी तरीके से आपको छोड़ के गए। आई मीन कि आपकी बस हो गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चले गए थे, और बहुत मटेरियलिस्टिक लॉस भी आपका बहुत हुआ है। अब मैं बार बार मतलब यहाँ पे मुझे एक लेडी नज़र आ रही है, लेकिन कोई मर्द भी हो सकता है किसी लेडी को डिश करके गया हो, क्योंकि ये इंतज़ार में खड़ी है फूल पकड़ के, लेकिन वो आया ही नहीं है। लेट्स सी मोर।
कि क्या अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। इफ़ दे कम टूवर्ड्स यू देन व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। सो एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि अगर ये मेरे व्यूज़ की तरफ आते हैं तो इनका क्या करने की ज़रूरत है। तो I'm taking first card. Put yourself first. Loving yourself make you more romantically attractive. तो भाई आपने अपने आपको कहा जा रहा है कि आपने पहले अपने आप को जो है ना वो फौकियत देनी है, फिर कोई दूसरा, फिर कोई तीसरा, ठीक है। पहले अपने ऊपर, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है आपने। पहले आप खुद हैं अपने लिए, तो अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को जो है वो आपने सेल्फ लव करना है, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली जो है ना रोमांटिकली अट्रैक्टिव हो जाएंगे। तो ये नहीं आपने छोड़ना, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। विद द चैरियट के साथ आपने अपने आप को रिपेयर किया, अपने ऊपर बहुत काम किया है, तो इसी वजह से आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हुई है, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको करते रहिएगा। लेट्स सी मोर, और क्या गाइडेंस है आपकी तरफ, आपको क्या करने की ज़रूरत है फिर अगर ये आपकी तरफ आते हैं। बैलेंस, देयर नीड टू बी अ हेल्दी बैलेंस ऑफ फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल। तो आपको अगर ये आपकी तरफ आ भी जाते हैं पहले नंबर पे, तो आपने अपने ऊपर काम करना है। सेकेंडली आपने बैलेंस जो है ना उसको अचीव करना है। कोई भी रिलेशनशिप को बेहतर और सस्टेनेबल बनाने के लिए आपको फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल तरीके से जो बैलेंस है ना, हेल्दी बैलेंस, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जो है वो आपका बैलेंस होना चाहिए, फिजिकल हो या इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो। तो ये आपके लिए आया कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत हम देख रहे थे। तो आपके लिए एडवाइसेस आ रही हैं और गाइडेंस ही आ रही है आपके लिए, ठीक है। तो मैं मज़ीद जो है वो एक क्लास कार्ड लूँगी, 3 लेती होती हूँ मैं, फिर जो हम रीडिंग को वाइंड अप कर देंगे। लास्ट क्या है, forgive and release. Very good. You are strong when you carry love and forgive rather than anger. हाँ भाई, अब तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप माफ़ी दे दें और छोड़ दें एंड रिलीज़ कर दें। कहते हैं कि यू आर स्ट्रॉन्ग व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिव रादर देन एंगर। जब आप मजबूत होते हैं, जब आप मोहब्बत को कैरी करते हैं और माफ़ कर देते हैं रादर देन कि आप नाराज़ होकर बैठे रहें। ठीक हो गया, तो दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। दिस इज़ द एक्शन दैट यू हैव टू टेकन व्हेन ही विल कम टूवर्ड्स यू, एंड इन अनदर हैंड दैट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू टू। तो ये आपने करना है, ठीक है। अब फॉरगिव एंड रिलीज़ का है तो डेफिनेटली माफ़ी तो आपने देनी है और रिलीज़ भी है साथ में। तो अब मुझे तो इंट्यूशन यही इस पर मिल रही है कि छोड़ देना है, ठीक है। तो अगर आपको बेहतर है मज़ीद है, मैं अब इसमें अपनी पर्सनल तो कोई वो चीज़ नहीं दे सकती हूँ। और पुट योर सेल्फ फर्स्ट, अपने ऊपर काम करना है, और चीज़ों के अंदर बैलेंस आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे और वाइब हो रही है, वो ये कि अगर आपको लगे कि ये बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के साथ, फिर ही साथ लेके चलिएगा। अदरवाइज़ माफ़ी तो आपने करना ही करना है, क्योंकि ये आपके लिए गाइडेंस आई है। एंड अपना गुस्सा नहीं होल्ड करना आपने, तो आपको खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड, दिस इज़ द एनर्जी एंड दिस इज़ द, ये आपका ट्विन फ्लेम भी था, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, ठीक है। डोंट नीड टू बी कंट्रोल एवरीथिंग इन द लव एंड रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। डिसीजन देख लें, डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो ये देख लें भाई, कुछ ना कुछ तो आपका हुआ था, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। तो आज तो रीडिंग बिल्कुल ही ना, मेरे चैनल पे मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा शायद ऐसा हुआ है, दूसरी दफ़ा हुआ है कि अभी तक मैंने जितनी रीडिंग्स करी थी टॉपिक कुछ और सोचा है और रीडिंग कुछ और ही निकल के आई है। बट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द टैरो, एंड मुझे लगता है कि दीज आर द एनर्जीज इस टाइम पे इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, टैरो उसी के मुताबिक चलता है। तो इसको रख लीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप वाकई आपको इस रीडिंग की ज़रूरत थी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड, अगर वाकई आप इस तरह की फेस को फेस कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो कन्फर्म योर पर्सनल रीडिंग। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन हेयर। Also follow my Instagram page, the link is given in the description, and give me the suggestions that what kind of content that you want to watch on this page, ठीक है। I will see you in the next video. Till then, bye.